दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति को बिना समझे उसे काम पर लगाना वैसा ही है जैसे बिना किसी दिशा निर्देशों के या बिना किसी लाइफ जैकेट के गहरे समुद्र में कूद जाना। हमारा अवचेतन मन कोई घोड़ा भी नहीं है जिस पर हम सवार होकर लगाम खींचे और अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच जाए। ये उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। अवचेतन मन की गहराई को समझना और उसे सही दिशा में मोड़ना ही असली चुनौती होती है। चाहे आज आप कितने ही बड़े हो गए हो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके अपने बचपन के उन दिनों को विजुलाइज करें। याद कीजिए जब आपके स्कूल में डॉक्टर्स की टीम सभी बच्चों को माता का टीका लगाने आई थी और कितने ही बच्चे डरकर स्कूल से भागने में सफल हो गए थे। वो नजारा जैसे ही आप सोचते हैं, एक सेकंड में आंखों के सामने आ जाता है। याद करें जब सभी को स्कूल में चॉकलेट मिली थी लेकिन आपको नहीं, और आप अपने घर जाकर रोते रोते अपनी मां को बताया था। या फिर वो दिन जब आपने स्कूल की छुट्टी मारकर किसी और के बगीचे से आम चुराए थे और पेड़ पर चढ़कर उन्हें दिन भर खाया था। ये सारी यादें आपको एक पल में ही खुशी से भर देगी। पर ध्यान दीजिए, इन सभी दृश्यों को याद करने में आपके अवचेतन मन ने सिर्फ एक सेकंड का समय लिया। इससे आप समझ सकते हैं कि आपका अवचेतन मन कितना ताकतवर और शक्तिशाली है। दोस्तों, हमारे जीवन की हर एक छोटी बड़ी घटना का गहरा संबंध हमारे अवचेतन मन से होता है, और ये सभी घटनाएं या अच्छे बुरे परिणाम हमारे बचपन से लेकर अब तक के जीवन के सफर में हमें जो मिले हैं, उसकी छाप हमारे गहरे अवचेतन मन के अंदर इस तरह ठुसुर के भरी हुई है कि अधिकांश लोग अपने अतीत को कोसते हुए दुखी होकर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। जो भावनाएं हम महसूस करते हैं वे सभी हमारे अवचेतन मन में छुपी होती हैं, जैसे कि रिकॉर्ड किया गया हो। हमारे जीवन में बचपन से लेकर अब तक के सफर में हमने अपने अवचेतन मन में इतनी सारी बुरी और अच्छी भावनाएं और घटनाएं रिकॉर्ड करके रखी है कि उनकी गिनती भी नहीं कर सकते। उनसे तत्काल छुटकारा पाना जरूरी है। अवचेतन मन वो शक्ति है जिसे अगर सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो जीवन की हर मुश्किल का हल पाया जा सकता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारी हर चाहत, हर लक्ष्य को पूरा करने की ताकत रखती है। ये हमारी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना एक कला है जिसे समझने और अपनाने की जरूरत है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में जितनी शक्ति और सामर्थ्य होता है, उसका सबसे बड़ा स्रोत उसका अवचेतन मन होता है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे हर निर्णय, हर भावना और हर क्रिया के पीछे काम करती है। अक्सर हम अपने चेतन मन की सीमाओं में बंधे रहते हैं, लेकिन जब हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर उसकी शक्ति को समझते हैं तो हमारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि अवचेतन मन को कैसे काम पर लगाया जाए, अवचेतन मन से कैसे काम कराया जाए और कैसे अपने जीवन के सपनों को साकार किया जाए। तो चलिए दोस्तों, अवचेतन मन को काम पर लगाने के पहले हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझना पड़ेगा। हमारा अवचेतन मन कोई घोड़ा नहीं कि उस पर सवार हो जाए और लगाम खींचकर अपने सपनों की मंजिल तक पहुंच जाए। ये इतना आसान काम भी नहीं है। दोस्तों, हमारा मन दो भागों में बंटा हुआ है जिसे हम चेतन मन और अवचेतन मन कहते हैं। हमारा चेतन मन वो हिस्सा है जिसे हम दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में उपयोग करते हैं, जैसे निर्णय लेना, सोचना, विश्लेषण करना। इसके विपरीत हमारा अवचेतन मन वो हिस्सा है जो हमारी भावनाओं, आदतों और मानसिक छवियों को संचालित करता है और उसे स्टोर करता है। यानी एक प्रकार का मेमोरी कार्ड जिसकी क्षमता 250 मिलियन गीगाबाइट तक होती है, और प्रकृति ने सिर्फ ये मनुष्य को ही दिया है, इसलिए मनुष्य को दिव्य भी माना जाता है। ये मन का वो हिस्सा है जो हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा होता है। दोस्तों, अब अवचेतन मन की शक्ति अनंत होती है। ये वो शक्ति है जो हमारे विश्वासों और धारणाओं को नियंत्रित करती है। अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में स्थायी रूप से बस जाती है और फिर वो आपके जीवन में उसी के अनुरूप घटनाओं को आकर्षित करती है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक, पॉजिटिव विचारों और धारणाओं से भरें
दोस्तों, अवचेतन मन को काम पर लगाने के पहले हमें उसे जागृत करना पड़ेगा। इसीलिए हमें प्रतिदिन सकारात्मक पॉजिटिव विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। आपके विचार और शब्द आपकी दुनिया को बनाते हैं। जब आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचारों और धारणाओं को पुष्ट करते हैं तो वो उन्हें हकीकत में बदलने के लिए काम करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप रोज सुबह उठकर अपने आप से कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी और सफल व्यक्ति हूं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर उस दिशा में काम करना शुरू कर देगा। और यदि आप ये सोचते हैं कि मैं कभी सफल हो ही नहीं सकता, मेरे पास इस चीज की या उस चीज की कमी है, तो आपका अवचेतन आपको कभी सफल नहीं बनने देगा। मनुष्य का अवचेतन मन चित्र और छवियों के माध्यम से सबसे अच्छा जल्दी समझता है। जब आप अपने लक्ष्य की स्पष्ट और जीवन छवि अपने मन में बनाते हैं तो आपका अवचेतन मन उसे हकीकत में बदलने के लिए आवश्यक संसाधनों को आकर्षित करता है। इस प्रक्रिया में आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की भावना को भी महसूस करना चाहिए, जैसे वो पहले से ही पूरा हो चुका हो। इसलिए हर दिन विजुलाइज करें और ऐसे खुश हो जाएं विजुलाइज करते समय जैसे कि आपने वाकई में लक्ष्य प्राप्त किया हो। दोस्तों, अवचेतन मन को जागृत करने के लिए आपको मेडिटेशन, ध्यान का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है और आपको अपने अवचेतन मन से जुड़ने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके चेतन मन की गतिविधियां धीमी हो जाती है और आप गहरे अवचेतन मन की शक्ति से जुड़ सकते हैं। यह प्रक्रिया आपके अंदरूनी सत्य को उजागर करती है और आपको उन सीमाओं को तोड़ने में मदद करती है जो आपने अपने मन में बना रखी है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान के लिए आपको समय देना पड़ेगा। दोस्तों, अवचेतन मन को जागृत करने के लिए प्रभावशाली विचारों को बार बार दोहराना पड़ेगा। जब आप किसी विचार या लक्ष्य को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन में गहराई से अंकित हो जाता है। इसके लिए आप अपने दिनचर्या में कुछ समय निकालकर अपने विचारों को जोर जोर से दोहराएं और उन्हें एकाग्रता के साथ महसूस करें। इसके लिए आप यदि चाहें तो आईने का इस्तेमाल करें। आईने में खुद से अपने विचार अपने आप को बताइए। अपने आप से आंखों में आंखें डालकर बात करें। दोस्तों, सोने से पहले के पल आपके अवचेतन मन को जागृत करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। जब आप सोने से पहले अपने लक्ष्य या किसी सकारात्मक विचार के बारे में सोचते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में गहराई से बस जाता है और पूरी रात उस पर काम करता है। सोने से पहले कभी भी अपनी परेशानी या प्रॉब्लम्स के बारे में ना सोचे, बल्कि ये सोचे और विजुलाइज करें कि आपके सभी सपने पूरे हो गए हैं, आपकी सभी समस्या सुलझ गई है और आप आनंदित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने अवचेतन मन को कैसे काम पर लगाया जाए। अपने अवचेतन मन को काम पर लगाने से पहले आपको स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना होगा। आपका अवचेतन मन अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप वित्तीय सफलता चाहते हैं तो ये ना कहे कि मुझे पैसा चाहिए। इसके बजाय स्पष्ट रूप से कहे कि मैं 10 लाख रुपए कमाऊं। ये दृढ़ निश्चय करें और विजुलाइज करें कि आपके बैंक खाते में 10 लाख रुपए आ चुके हैं। अवचेतन मन को काम पर लगाने से पहले आपको अपने अंदर तगड़ा विश्वास का निर्माण करना होगा। विश्वास वो जड़ है जो आपके अवचेतन मन को खाद और पानी देता है। आपको अपने लक्ष्यों और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अगर कहीं भी संदेह होता है तो वो आपके अवचेतन मन को कमजोर कर देगा। इसीलिए अपने भीतर गहराई से विश्वास का निर्माण करें कि आप जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी हार मान ली तो परिणाम विपरीत होंगे। मान लीजिए आपने जमीन में आम का बीज डाला और उसे आप रोज पानी देते हैं। वो पेड़ आपको एक दिन आम दिए बगैर नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही आपने अगर पैसों का बीज अपने अवचेतन में डाला तो समय पर आपको पैसे ही मिलेंगे। पैसे मिलने का समय आपके विश्वास और नियत पर निर्भर करेगा। जैसे कि कुछ पेड़ में आपने आम आते नहीं देखा होगा। अवचेतन मन को काम पर लगाने से पहले
आपको अपने नकारात्मक विचारों का परित्याग करना होगा। अवचेतन मन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विचारों को एक समान रूप से ग्रहण करता है। इसीलिए नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह ना दे। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आता है, उसे सकारात्मक विचार से बदल दे। ये सच है कि मानव मस्तिष्क में प्रतिदिन 6000 से भी ज्यादा विचार आते हैं और उनमें से 99% विचार नेगेटिव होते हैं। इस पर आपको ज्यादा काम करना होगा। जितना हो सके नकारात्मक विचारों से दूर रहें या उन्हें टालें। अवचेतन मन को काम पर लगाने से पहले आपको अपने मन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ध्यान केंद्रित करना अवचेतन मन के साथ काम करने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। किसी भी विकर्ष से बचने के लिए अपने लक्ष्य को रोज ध्यान में लाएं और उसे अपनी प्राथमिकता बनाएं। जब आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, तो दूसरे लक्ष्य के बारे में ना सोचे। इससे आपका मन भटक जाएगा और पहला लक्ष्य पूरा नहीं होगा। आज के भागदौड़ भरे जीवन में आपको सब कुछ एक साथ चाहिए होता है। यह संभव नहीं है। यह प्रकृति के खिलाफ होगा। इसलिए एक एक करके ही अपने लक्ष्य हासिल करते जाइए और आगे बढ़िए। दूसरों को देखकर अपनी तुलना उनसे ना करें। अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करें। जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपकी मदद करना शुरू कर देगा। वो आपको सही लोगों, सही अवसरों और सही परिस्थितियों की ओर ले जाएगा। जैसी दुनिया आप अपने मन में बनाएंगे, वास्तव में बाहरी दुनिया भी को वैसी ही मिलेगी। जब आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर उसे अपने लक्ष्यों के अनुसार काम में लगाते हैं, तो आप अपने जीवन में बड़े परिवर्तन देख सकते हैं। आप अपनी इच्छाओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं, अपने डर और असफलताओं को पीछे छोड़ सकते हैं और एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, अंतिम निष्कर्ष यही है कि अवचेतन मन की शक्ति अद्भुत और अनंत है। यह हमें हमारे सपनों और इच्छाओं की दिशा में ले जाने में सक्षम है, बशर्ते हम उसे सही दिशा में काम करने के लिए प्रशिक्षित करें। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझते हैं और उसे अपने जीवन में सही रूप से लागू करते हैं, तो कोई भी चीज आपके सपनों की प्राप्ति में बाधा नहीं बन सकती। अपने मन की इस गहराई से जुड़कर आप अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं और अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।